बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। पलामू में बारिश न होने के कारण जो स्थिति अकाल की बनी हुई है, भयावह स्थिति बनी हुई है, इसको देख करके पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के चेहरे पे चिंता झलक रही है। झारखंड में कई जिलों सुखाड़ की हालत बन गई है। इसको लेकर के उन जिलों को राहत कार्य शुरू करने की ज़रूरत है। दरअसल पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने राज्य सरकार से मांग की है कि पलामू गढ़वा जैसे सुखाड़ की हालत अन्य जिलों में भी है। यही वजह है कि उन जिलों में जल्द से जल्द राहत कार्य चलाने की ज़रूरत है। सिंचाई के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। खेतों की तरफ पानी पहुंचाने की ज़रूरत है। जो जल संकट पलामू गढ़वा जैसे जगह में है, वहां पे पीने को पानी तक नहीं है। इसको देख करके काफ़ी चिंतित थे विष्णु दयाल राम। उसी पर निर्भर करता है कि वो कब तक धरातल पर उतरे। राहत चलानी चाहिए, राहत कार्य करना चाहिए, सरकार को पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार को पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं तो मतलब कि तत्काल करनी चाहिए और दीर्घकालीन व्यवस्था के रूप में किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। सोन नदी से, औरगा नदी से, कोयल नदी से जो पानी लिफ्ट करके किसानों के खेतों में पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना है, उसकी जल्दी से जल्दी स्वीकृति करनी चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो। अभी पलामू गढ़वा की क्या हालत है सर? क्या मतलब ये है सुखाड़ को लेकर? पलामू गढ़वा में पूरी तरह से सुखाड़ की स्थिति है। आपने देखा है कि मात्र 6% आच्छादन हुआ है धान का पलामू जिला में। वर्षा का जहाँ तक सवाल है, 500 मिलीमीटर वर्षा कम हुई है पलामू जिला में। तो ये दोनों बातें ऐसी हैं जो आपको सुखाड़ की स्थिति की ओर ले जाती है कि सुखाड़ हो ही गया है और उसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर होनी बाकी है। मुफ्त में प्रधानमंत्री किसान अन्न योजना के अंतर्गत लोगों को, लाभुकों को अन्न दिया जाता रहा, जो आज भी दिया जा रहा है। तो वहाँ से कोई योजना बंद नहीं हुई। हुआ क्या कि राज्य सरकार के स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर जो अनाज का वितरण होना चाहिए था सही ढंग से, वो नहीं हुआ और सितंबर से लेकर के दिसंबर तक 2022 तक कुछ अनाज का वितरण नहीं हुआ और स्टॉक में उस अनाज को होना चाहिए, वो अनाज को ही जोड़ने पर जितना अनाज होता है उतना ही अनाज भारत सरकार ने कम किया। आपको यदि टन 3200 मैट्रिक टन कम अनाज दिया भारत सरकार ने, इसलिए कि 3200 मैट्रिक टन यहाँ राज्य सरकार के पास मौजूद था। तो पहले से जो सितंबर से लेकर के दिसंबर महीने तक का अनाज था जिसका वितरण नहीं किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि भारत सरकार ने अनाज में कटौती की सही नहीं है, बल्कि अनाज जो भारत सरकार ने दी वो आपने वितरण नहीं किया। आपके स्टॉक में था, जितना स्टॉक में था सरकार नहीं पकड़ पा रही क्या? हाँ, वो तो उनके स्तर पर जांच की जानी चाहिए कि आखिर ये अनाज कहाँ गया। मेरी भी मांग है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन